नई दिल्ली के पालम एयरबेस पर सामान्य से कहीं ज्यादा हलचल हो रही थी। इंडियन आर्मी को पैरा एसएफ के कमांडोज कांगो जाने की तैयारी कर रहे थे। दशकों से युद्ध भूमि बना हुआ एक अफ्रीकन देश, जहां इन भारतीय कमांडो को यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में सर्व करना था। कोगो में चल रहे दुनिया के सबसे महंगे पीस कीपिंग मिशन में लगभग एक चौथाई ट्रूप्स भारत से आते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पैराशूट रेजिमेंट के 100 भारतीय कमांडो आज कांगो के नॉर्थ कीवू प्रोविंस के लिए उड़ान भरने वाले हैं। खनिज और धातुओं से संपन्न कांगो का एक ऐसा इलाका जहां कोल्ड वॉर के चलते नदियों में बहने वाला पानी भी लाल हो चुका था। भारतीय एसएफ के कमांडो अपने कांगो मिशन के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी आसाम में स्थित पैराबेस से कॉल आती है और अगले 5 मिनट में इनके ऑर्डर पूरी तरह बदल जाते हैं। इस कॉल के बाद ही कमांडोज यहाँ खड़े प्लेन में सवार तो होते हैं, लेकिन अब इनका डेस्टिनेशन कांगो नहीं बल्कि मणिपुर होने वाला था और इंडियन वायुसेना का विमान दिल्ली और मणिपुर के बीच 350 किलोमीटर का सफर तय करना शुरू कर देता है और सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ बदल गया था। थोड़ी देर पहले तक हंसी मजाक कर रहे कमांडो की आंखों में अब खून और सांसों में लावा उतर आया था। उस फोन कॉल से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह एक अलगाववादी हमले में डोगरा रेजिमेंट के 18 फौजी वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये न्यूज देश के सामने आई तो पूरे देश को काफी ज्यादा शॉक लगा, लेकिन सेम टाइम पर पूरे देश में इस हमले पर जवाबी कार्रवाई करने की मांग उठाने लगी और भारत सरकार भी इस छोड़ने के मूड में नहीं थी। इसलिए उन्होंने 5 मिनट में लोकेशन कांगो से मणिपुर कर दिया। 5 जून 2015 की सुबह मणिपुर में डोगरा यूनिट के काफिले को एक साथ 3 अलगाववादी संगठनों द्वारा निशाना बनाया गया था। भारतीय फौजियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद ये बागी बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार के घने जंगलों में घुस गए थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। भारतीय ट्रूप्स के ऊपर अटैक करने के बाद म्यांमार के अंदर जाकर छुपना इन आतंकियों के लिए एक रूटीन सा बन गया था। लेकिन इस बार इनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वो भूल गए कि 2015 का ये भारत एक नया भारत है। इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार इंडियन आर्मी उस हाईवे पर बहाए गए उस खून के एक एक कतरे का गिन गिन के हिसाब लेगी। बदले की आग में जल रही भारतीय फौज एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगी जिससे दुश्मन की आत्मा कांप उठेगी। एक ऑपरेशन जिसके बाद बंदूक उठाना तो दूर की बात, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई भारतीय फौजियों की तरह आंख तक नहीं उठा पाएगा। मणिपुर स्थित अपने बेस पर बैठे 35 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करते, उनके कानों में वही 3 शब्द बार बार गूंजने लगते। वो 3 शब्द जो थोड़ी देर पहले उन्हें अपने रेडियो पर सुनाई दिए थे, 18 फौजी शहीद। मणिपुर की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर जंगल के बीच गुजारिश हाईवे की हवा में आज की सुबह एक दिल दहला देने वाली गंध भरी हुई थी। गंध जो बुरी तरह जल चुके 18 भारतीय जवानों के शरीर से आ रही थी। डोगरा रेजिमेंट के फौजी ऑपरेशन की ड्यूटी पूरी कर वापस अपने देश को लौट रहे थे और ठीक इसी समय चंदेल जिले के इस हाईवे पर हथियारबंद अलगाववादी घात लगाकर बैठे हुए थे। सुबह के ठीक 8:30 बजे एम्बुश लोकेशन पर पहुंचते ही इस डोगरा काफिले में शामिल ट्रक के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दिया जाता है। अटैक जो बहुत ज्यादा तेज होता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। घटना के बाद इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार इसके पीछे राज्य में सक्रिय अलगाववादी संगठन का हाथ था। संगठन जिनके नाम थे NSCN-K, KCP और KYKLI। जिस डोगरा रेजिमेंट के फौजियों को निशाना बनाया गया, वो मणिपुर में अपना 3 साल का कार्यकाल खत्म करके और अटैक के समय इस यूनिट का हर जवान अपने परिवार से मिलने के लिए एक एक दिन गिन गिन कर काट रहा था। और यही बात लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनको एक क्षण के लिए भी आराम से बैठने नहीं दे रही थी। अपने पूरे फौजी करियर में उन्होंने अलगाववादी द्वारा किया गया इतने बड़े स्तर का अटैक पहली कभी नहीं देखा था। लेफ्टिनेंट ऑस्कर पैरासिस यूनिट के सेकंड हैंड कमांड थे और इस हमले के लिए जिम्मेदार अलगाववादी संगठन उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि कर्नल कैसे दिखते हैं, उनके साथ क्या क्या हो चुका है और अगर अपनी पर आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। आर्मी ज्वाइन करे लेफ्टिनेंट को 15 साल हो चुके थे और इसमें ज्यादा समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी जंगलों में अलगाववादियों का सामना करते हुए ही बिताया था।
लाइन ऑफ ड्यूटी में असामान्य साहस का परिचय देने के लिए उनकी छाती पर अनेकों मेडल्स सजे हुए थे, जिनमें से एक शौर्य चक्र भी था जो उन्हें 2004 में उनकी ब्रेवरी के लिए दिया गया था। मणिपुर अटैक से ठीक 10 साल पहले उस समय कैप्टन रहे डेल्टा की कमांड में पोस्टेड एक युवा फौजी, एक रंगरूट जो उन्हें बहुत प्यारा था, उनके दिल के बहुत करीब था, जो अलगाववादियों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था। ऑस्कर डेल्टा इस घटना से इतना ज्यादा परेशान हुए थे कि उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर अपने फौजी की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा ले ली थी। बस फिर क्या था, वो कमांडो की एक टीम बनाते हैं और 24 घंटे पूरे होने से पहले इस हमले के लिए जिम्मेदार 11 में से 18 अलगाववादियों को एक एक करके ऊपर भेज देते हैं। यही कारण था कि लेफ्टिनेंट कर्नल आतंकवादियों की लिस्ट में टॉप पर चल रहे थे। मणिपुर में एक्टिव पीएलए और यूएनए जैसे संगठनों ने उन पर जिंदा या मुर्दा इनाम भी घोषित किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कंधे पर राइफल टांगे भारतीय फौज का ये कमांडो नॉर्थ ईस्ट की सड़कों के ऊपर बिल्कुल अकेले पेट्रोलिंग किया करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था, अपनी एक बहादुरी की लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। उनके ऊपर घोषित इनाम से उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। 10 साल पहले उनके परिवार को ही क्लासिफाइड लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक उनका पुश्तैनी घर बंद पड़ा हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा जानते थे कि मणिपुर अटैक की जवाबी कार्रवाई के लिए उनसे संपर्क जरूर किया जाएगा, क्योंकि बात जब नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादियों को ढूंढने की आती थी तो उनका पैरा एसएफ यूनिट ही सही था। इसलिए पूरी तैयारी के साथ वो ऊपर से ऑर्डर आने का इंतजार करने लगते हैं और जल्द ही वो ऑर्डर्स आ भी जाते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहिए, आर्मी चीफ आ रहे हैं। उधर नई दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एनएसए अजीत डोवाल को भी उनके साथ जाना था, लेकिन अहम मौके पर वो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह को यूके के दौर पर निकलना था, लेकिन वो भी अपना टूर पोस्टपोन कर देते हैं और ये साफ हो चुका था कि कुछ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होने वाला है। अब वो बहुत बड़ा क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।